दोस्तों, क्या आप जल्दी चिंता करने वाले जन हैं? क्या आप अधिकतर समयों में चिंता के कारण बेजान और निढाल हो जाते हैं? दोस्तों, आप क्या अचानक से व्याकुल और बेचैन हो जाते हैं? इस बात को मान लेने में कोई भी बुराई नहीं है कि आपको चिंता से कष्ट होता है। दोस्तों, इसकी आधी समस्या इस मुद्दे पर सच्चाई से जुड़ा हुआ दाग है कि हम जिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे होते हैं, उसे हमें छुपाना होता है। जब हम स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, जब हम परमेश्वर, अपने आप से और अपने भरोसेमंद दोस्तों के साथ पारदर्शिता के साथ एक संबंध रखते हैं, और कि हम एक अदृश्य परंतु वास्तविक शत्रु से लड़ाई कर रहे हैं, हम उससे फाइट कर रहे हैं। हमें अपना गुलाम बनाने वाली कोई भी शक्ति तब अपना अधिकार खो देती है जब हम उसे अंधकार से ज्योति में बुलाते हैं। ज्योति में हम लोग स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि हमारा सामना किसी चीज से हो रहा है, लेकिन अंधकार में हम नहीं देख सकते, और हम यह भी स्पष्टता से बता देते हैं कि क्या उस मुद्दे पर इतना ध्यान हमें देना चाहिए, और उस मुद्दे पर हमें उतना ध्यान देने की जरूरत है जितना हम दे रहे हैं। दोस्तों, हमारी चिंता जीवन में चल रही वास्तविक और परेशान करने वाली परिस्थितियों पर आधारित या काल्पनिक अकारण भयों हो सकती है। एक बार अगर हम मान लें कि हम इस बात की चिंता से संघर्ष कर रहे हैं, तो हम ध्यान से यह देख सकते हैं कि कौन सी चीज इस बात की चिंता बढ़ा रही है। फिर हम परमेश्वर के पास उसे ले जा सकते हैं, जिसने हमसे सारी चिंताएं उस पर डाल देने के लिए कहा है, क्योंकि हमारा वह ख्याल रखता है। दोस्तों, चिंता को मान लेने और उसे बताने से लज्जा और दोष भावना कम हो जाती है, जो चिंता के साथ साथ लगी रहती है, और हमें हमारे सृष्टिकर्ता से सहायता मांगने में मदद मिल जाती है, जो हमें सबसे अच्छी तरह से जानता है। मेरे प्रियो, हमें परेशान करने वाली भावनाओं के इस घालमेल में परमेश्वर को लाने से हम उसके वचनों को लगातार उससे बातें करने के द्वारा उस परिस्थिति से निकल जाते हैं, उस परिस्थिति में अधिक स्पष्टता का अनुभव करने लग जाते हैं। यह संभवतः आपकी प्रार्थना का उत्तर ना हो, परंतु उसकी शांत परिस्थिति में और सामर्थ आपको पूरी तरह से घेर लेगी। जब परमेश्वर के साथ आपका संबंध बनना प्रारंभ हो जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि परमेश्वर को उसका स्थान देने और अपने स्थान को बेहतर समझने के लिए निरंतर और नियंत्रण को त्यागना बहुत जरूरी हो जाता है। परमेश्वर के हाथों में सौंपना जीवन में केवल एक ही बार किया जाने वाला काम नहीं है, वरन मतलब यह हमारे दैनिक जीवन में नियमित तौर पर किया जाने वाला अनुशासन है। दोस्तों, आप परमेश्वर पर यह भरोसा कर सकते हैं कि वह एक प्रेमी और सज्जन पिता के रूप में आपकी देखभाल कर सकता है, जो ना तो दोष लगाता है ना कठोरता करता है। वह चाहता है कि आप उसके पास जाएं और उसे अपने जीवन की सारी चिंताओं को सौंप दें, ताकि वह आपको अपनी बाहों में ले सके। वह आपको उस चिंता से मुक्त करना चाहता है जो कैद करके आपको रखी है, और आप असीमित आनंद और शांति आराम के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। परमेश्वर हमें बहुतायत से हमारी चंगाई और छुटकारे में रुचि रखता है, और वो चाहता है कि हमारी चंगाई हो, हम बहुतायत से आनंद को पाएं, और इसलिए उसे चुप ना कराएं। परमेश्वर को अपना काम हमारे जीवन में करने दें और अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें। क्या आप आज और प्रत्येक दिन अपनी चिंता का सामना उस साहस से करेंगे जो मसीह आपको देता है, और फिर अपनी सारी चिंताओं से निपटने के लिए उन्हें उसके हाथों में दे देंगे? आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे फाइनेंशियल क्षेत्र में, चाहे मेरे हेल्थ के क्षेत्र में, चाहे मेरे रिलेटिव्स रिलेशंस में,
प्रभु जो भी भाई और बहन प्रभु परमेश्वर वो चिंता करते हैं प्रभु, वो स्वीकार करते हैं प्रभु, उनको बहुत चिंता हो रही है और उन्हें मदद की जरूरत है प्रभु, उन्हें क्षमा करें क्योंकि उन्होंने आपसे ज्यादा मजबूती से अपने भय को पकड़ रखा था प्रभु। वो आपकी नजदीकी को चाहते हैं और आपकी चिंता को, अपनी चिंता को आपको देना चाहते हैं और देते हैं प्रभु। मेरी प्रार्थना है कि इस बोझ को आप उठा लें। मैं आपके पुत्र द्वारा यीशु मसीह पर पूरे किए गए कार्य के लिए आपका धन्यवाद देता हूं, जिसके साथ उनकी और हमारी सारी चिंताएं हमें के लिए ठोक दी गई हैं। हमें आजादी के साथ उस जीवन का आनंद उठाने में सहायता करें जो आपने हमें दिया है। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन।